नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ आरजे अंजू। आज मैं आपको एक विशेष खबर देने जा रही हूँ। सभी न्यूयॉर्क से पेरिस साइबेरिया के माध्यम से ट्रेन में सवार हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य के नीचे 70 मील की सुरंग खोदें और आपको ये अद्भुत इंटरकॉन्टिनेंटल रेलवे मिलेगी जो दुनिया को नया आकार देगी। स्नोपियर फिक्शन है और इसी तरह यह अन्य ग्लोब स्पेनिंग ट्रेन है, लेकिन इसके लिए योजनाएं बहुत गंभीर हैं। आईसीआर 70 मील की बेरिंग स्ट्रेट टनल के माध्यम से यूरेशिया को एक नई दुनिया से जोड़ेगा। क्या ऐसा कभी होगा? ये ऐसा तभी हो सकता है जब हमें भू राजनीति, वित्त पोषण और इंजीनियरिंग सही मिले। स्नोपियर एक काल्पनिक ट्रेन है। स्नोपियर फिल्म और श्रृंखला दोनों ही 1982 के एक फ्रांसीसी ग्राफिक उपन्यास ले ट्रांसपेरसेनिस पर आधारित है। दूसरी ओर आईसीआर इंजीनियरों और उद्यमियों द्वारा प्रस्ताव किया जा रहा है जो बहुत हद तक मानते हैं कि यह वास्तविकता बन सकती है और बननी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आप न्यूयॉर्क से पेरिस या व्लादिवोस्तोक से एल पासो तक ट्रेन ले जा सकेंगे। आईसीआर सदियों से शांति, प्रगति और समृद्धि की भौतिक स्थितियों का निर्माण करता है, जैसा कि प्रोजेक्ट डेवलपर्स के प्रोस्पेक्टस ने उम्मीद से वादा किया है। आईसीआर प्रस्ताव यूक्रेन में वर्तमान युद्ध और यूरोप और उत्तरी अमेरिका दोनों से रूस के परिणामी भू राजनीतिक अलगाव के कुछ वर्षों से पहले का है। जाहिर है, इस तरह की योजना में शामिल सभी पक्षों द्वारा गंभीरता से विचार करने के लिए उन परिस्थितियों में भारी बदलाव करना होगा। लेकिन भले ही कुछ वर्षों के बाद रूसी, अमेरिकी और यूरोपीय फिर से एक ही पृष्ठ पर हों और इस योजना को मंजूरी दे दी गई हो, फिर भी रसद अभूतपूर्व रूप से कठिन होगी। शुरुआत करने वालों के लिए आईसीआर को पूर्वी साइबेरिया के याकुत्स्क से उत्तर पश्चिमी कनाडा में फोर्ट नेल्सन तक पूरी तरह से नए रेल मार्ग के लगभग 5500 मील की आवश्यकता होगी, यानी कि 8850 किलोमीटर, और बेरिंग जलमंडल मध्य को पार करने के लिए 70 मील यानी कि 113 किलोमीटर लंबी दुनिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण शामिल करना होगा। होन्शु और होक्काइडो के जापानी द्वीपों को जोड़ने वाली इकॉन सुरंग, जो 33.5 मील यानी कि 54 किलोमीटर पर ठहरती है, यानी कि इतनी लंबी सुरंग है जो दुनिया की सबसे लंबी पानी के नीचे की रेल सुरंग है। इसके विपरीत परिस्थितियों में भी बनाना होगा। दूसरी ओर डेवलपर्स का यह भी कहना है कि स्थानीय भूविज्ञान का मतलब है कि बेरिंग स्ट्रेट टनल इंग्लिश चैनल टनल की तुलना में निर्माण करना आसान होगा। एक और सौभाग्य, इस लंबाई की एक सुरंग के लिए आवश्यक वेंटिलेशन शाफ्ट आसानी से बेरिंग जलडमरू मध्य में लगभग आधे रास्ते में डायोमेड द्वीप पर रखा जा सकता है। पूरी परियोजना की कीमत 100 अरब डॉलर से अधिक हो सकती है। परियोजना डेवलपर्स का कहना है कि फिर भी यह अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में निवेश से कम है। इसके अलावा लागतों को बुनियादी ढांचा दिया जाए तो संपत्तियों के 100 से 200 अरब साल के जीवन काल में फैलाया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आईसीआर अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन और अन्य देशों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग का अवसर पैदा करता है और अगले 100 से 200 वर्षों में वैश्विक आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करेगा। आईसीआर प्रति वर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य में 100 मिलियन सकल टनल माल ले जा सकता है, जो वैश्विक व्यापार के लगभग 3% के बराबर है, और यह आधे से भी कम समय में और काफी लागत बचत के साथ शामिल माल के लिए दो बंदरगाह हस्तांतरण को समाप्त करके ऐसा कर सकता है। इससे
एक तरफ कनाडा और अमेरिका के बीच और दूसरी तरफ रूस और चीन और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त रेल लिंक मैक्सिको और कोरिया सहित दूर के बाजारों को एकीकृत कर सकते हैं। अंतिम लेकिन कम नहीं, विद्युतीकृत रेल मार्ग के माध्यम से परिवहन महासागर शिपिंग के कारण होने वाले बहुत सारे CO2 उत्सर्जन को समाप्त कर देगा। यह एक अच्छा विचार है, लेकिन कम से कम निकट भविष्य के लिए वास्तविकता के संपर्क में रहने की अभी तो इसकी संभावना नहीं है। ये केवल एक उदाहरण है। रूसी रेल यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अपने समकक्षों की तुलना में व्यापक गेज पर चलती है, जो मानक गेज का उपयोग करते हैं। यह दुर्घटना के बजाय डिजाइन द्वारा है। गेज अंतर रेल द्वारा रूस के किसी भी आक्रमण को रोक सकती है। इस मुद्दे पर काबू पाने का मतलब होगा पैसे और सुविधा में काफी लागत पर डुअल गेज ट्रैक या व्हील गेज चेंजिंग टेक्नोलॉजी का निर्माण करना। लेकिन हाइपरसोनिक अंतर महाद्वीपीय मिसाइलों के युग में भी रूस में कई लोग इस कदम को आर्थिक अवसर के बजाय भू राजनीतिक खतरे के रूप में देखते हैं। इसमें परिवर्तन होने में कुछ समय लग सकता है, तो ऐसा लगता है कि कम से कम कुछ और वर्षों के लिए ICR स्नोपियर कंपनी को काल्पनिक ट्रेनों के दायरे में ही रखेगा। हमारी पोस्ट आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति। नमस्कार।